जोर से बोलो हालेलुया। जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। पढ़े मत्ती उसका 18 उसकी 20 को पढ़ दे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्या पढ़ा हमने? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। ये किसने कहे वर्ड्स? यीशु मसीह ने। किसने कहे? ये यीशु मसीह के मुख्य वाक्य हैं। कुछ बाइबल्स जो कॉस्टली होती है ना, महंगी होती हैं, उसमें ना जो भी वर्ड, सोफिया के पास ऐसी बाइबल है, जो भी वर्ड्स यीशु मसीह ने कहे होंगे ना वो रेड कलर में होंगे। आपको पता चल जाएगा। आपको अब जैसे हमारी बाइबल में तो एक ही कलर है तो हमें नहीं पता चलता कईयों को कि ये किसने वर्ड्स कहे हैं। लेकिन कुछ बाइबल ऐसी होती है जिसमें वर्ड्स रिटन होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, तो पता चल जाता है रेड कलर की जो मतलब राइटिंग है वो यीशु मसीह की है। ठीक है, हालेलुया। तो ये वर्ड्स जो है यीशु मसीह ने क्या कहा, ध्यान से सुनना है। आज का वचन ज्यादा नहीं होगा लेकिन जितना होगा उसे ध्यान से सुने। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, किसके नाम पर? नहीं, मेरे आपके थोड़ा ना, किसके नाम पर? बोलो, यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां यीशु मसीह उनके बीच में होता है। फिर से रिपीट करते हैं, जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं वहां यीशु मसीह उनके बीच में होते हैं। इसका अर्थ आज तक हम सोचते आए कि प्रभु कह रहे हैं चलिए 2 या 3 जब हम प्रार्थना में बैठ गए तब मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। बिल्कुल सही है, लेकिन आज कुछ नया सीखें। इसका अर्थ ये भी है कि जब भी मसीह लोग आपस में जब बातें करते हैं, याद रखना खास करके खुदा के लोगों की बातों की तरफ प्रभु का बड़ा ध्यान होता है। वो ध्यान से सुनता है कि खुदावंत के लोग जब आपस में इकट्ठा हो रहे हैं तो वो क्या बातचीत कर रहे हैं। इस वर्ड्स का अर्थ ये भी है कि जब भी खुदावंत के लोग इकट्ठे होते हैं, अगर वो आपस में इकट्ठा होते समय यीशु मसीह की बातें करेंगे तो यीशु मसीह हमेशा उनके बीच में रहेगा। हालेलुया, समझ लगा आपको? हालेलुया। आप देखते हैं आजकल क्या होता है, आजकल पूरे दिन में यीशु मसीह की बात कम, इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही हैं। आप रिश्तेदारों के घर चले जाओ या रिश्तेदार आपके घर आ जाएं, वो सारा कचरा उठा के आपके घर में डालेंगे। उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ, उसके साथ ये हुआ। पर प्रॉब्लम ये है कि मसीह लोग भी उसमें मिल जाते हैं। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे। यहाँ पर प्रभु का कहने का अर्थ है कि जब तुम 2 या 3 इकट्ठे होते हो, तुम्हारे बीच में मुझे छोड़कर और किसी के बारे में बात ना हो। अगर तुम्हारे बीच में मेरी बातें होंगी तो मैं सदा तुम्हारे बीच में रहूंगा। जब भी बात करो यीशु मसीह के बारे में बात करो। हालेलुया। जब भी तुम्हारे मत्थे में बातें हो तो याद रखे, बाइबल कहती है, वचन कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे। किस नाम से? तो क्या होगा? प्रभु कहते मैं उनके। कितने लोग चाहते हैं प्रभु हमेशा मेरे साथ रहे? हालेलुया। अगर आपको चाहते हो कि वो आपके साथ रहे तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिश्तेदारों में यीशु मसीह की बातें करनी है। मैं प्रूफ करूंगी बाइबल में से आपको। एक वचन पढ़िए मेरे साथ जल्दी से, लूका उसका 24 उसकी 34, 24 की 34 में। लूका, सब मत खोलिए, आप तो सुन सकते हैं। यहाँ पर एक कार्य हुआ लूका 24 की 34 में। क्या हुआ? ध्यान से सुनेंगे। वह कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों को मिले। ध्यान से सुन रहे हो कि गर्मी की तरफ ध्यान है, वचन की तरफ ध्यान से सुने। यहाँ पर क्या हुआ? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो क्या हुआ? चेले आपस में, जब वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को मिले तो बाइबल कहती है चेले बाद में यीशु मसीह ने उनके साथ खाना भी खाया, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने अपने आप को छिपा लिया। जब यीशु मसीह ने अपने आप को छिपा लिया तो चेले आपस में किसकी बातें करने लगे? यीशु मसीह के बारे में। वो कहने लगे, यीशु जब वो चल रहे थे यरूशलेम की ओर तो वो आपस में ये नहीं कह रहे थे यार जिद्दन दा यीशु मसीह गया मच्छी मुच्छी नहीं मिलन डई,
जिस दिन के यीशु मसीह नहीं मिल रहे तब के लोग हमें अच्छे अच्छे मटर पनीर नहीं दे रहे। कई बार होता है ना, पास्टर के साथ जाओ तो बड़ा कुछ मिलता है, ऐसे ही यीशु के चेलों को भी यीशु के साथ मिलता था। फालतू की बातें नहीं कर रहे थे, वचन ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। वो क्या बातें कर रहे थे? वो बोल रहे थे एक दूसरे को, जैसे मान लो ये और मैं ये बोल रहे थे, ये बातें नहीं कर रहे थे पादरी चला गया आजकल तो कोई करे रोटी भी नहीं साधा, वो ये बातें नहीं कर रहे थे, वो ये कर रहे थे आपस में कह रहे थे तुझे पता है प्रभु सच में जी उठा है। किसकी बातें कर रहे? जोर से बोलो ना, किसकी बातें कर रहे? वो आपस में क्या कह रहे हैं? वे कहते थे प्रभु सच में जी उठा है, और फिर वो कह रहे थे तुझे पता है अर्श को दिखाई दिया है, शमौन को दिखाई दिया है। ऐसे आपस में बात कर रहे हैं, वो शमौन को भी दिखाई दिया है। उसके बाद तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी। मतलब वो अब बातें कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। अब वो आपस में बात कर रहे थे, इससे ऊपर आप जाओगे तो मेरे पास टाइम नहीं है। जब यीशु मसीह उनके साथ खाना खा रहा था ना, तो जैसे बाइबल कहते हैं उन्होंने रोटी खाई यीशु के साथ, उनकी आंखें खुल गई और वो पहचानने लग गए, अरे ये तो वही प्रभु है जो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने आप को छिपा लिया था, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक अपने पिता के पास नहीं गए थे। ये हिस्ट्री है, ये बाद में जाएंगे, ध्यान से देखें। इसके बाद वो क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह उनसे छिप गया तो वो यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे फिर कितने चला गया, ये कहाँ चले गए परमेश्वर, फिर से कभी आ जाता है कभी चल, नो, वो बता रहे हैं प्रभु सचमुच जी उठा है। और 36 को मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, यहाँ लिखा, ध्यान से प्लीज लिसन, इधर देखो प्लीज, लिखा वे ये बातें कह ही रहे थे। सब बोलो क्या लिखा है? वे ये बातें, मैं कहूंगी वे ये बातें कर ही रहे थे। वे ये बातें यहाँ पर क्या हो रही है? बोलते नहीं जोर से, अरे बातें हो रही है। क्या हो रही है? जोर से बोलो, क्या हो रही है? क्या हो रही है? तुम्हारा दिल क्या करता है करने को? बातें, है ना? जो तक कोई बुराई होते ना कर लिए, मोशंस लग जाते हैं। अरे बताया नहीं उसकी लड़की भाग गई है, बताया नहीं उसके बारे में कि पास्टर ने आज ऐसे किया, बताया नहीं चर्च में आज लंगर नहीं था, बताया नहीं आज ऐसे था वैसे था। हमारी बातों में प्रभु नहीं है, हमारी बातों में बुराइयां हैं। वे भी बातें कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। बाइबल में लिखा है वे बातें कर ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। कोई 2 लड़कियां मेरे पास हो, कोई 2 लड़कियां जल्दी से जो बड़ी एक्टिव में भाग के आ जाओ। एक ही है, बाकियों के घुटनों में पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। कोई नहीं, तुम्हारे आ जा जल्दी। 2 लड़कियां जब बोलो तो इसकी तरह सीखो, थोड़ा एक्टिव होना, ठीक है? चलिए, यहाँ 2 लड़कियां ध्यान से सिखा रही हो आपको। क्या हो रहा था? आपस में तुम बातें करो, बोलना नहीं। क्या बातें कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आपको पता करो ना। अभी यीशु मसीह सुन रहे, मेरी कर रही, थोड़ी देर बाद रुक के जाओ, करते जाओ। हाँ, यीशु मसीह की कर रही। ओह, प्रभु ने कहा, अरे मैंने तो कहा था जहां 2 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। अब यहाँ क्या हुआ? यीशु मसीह की बातें क्या कर रहे हैं? अब मैं आगे पढ़ रही हूँ, वचन अभी कंप्लीट नहीं लिखा है। वे बातें कर ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिली। थैंक यू, हालेलुया। जिसको समझ लगा वो जोर से प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सके। जब वे बातें कर रहे थे, किसकी बातें? सुना नहीं? मेरी नहीं, भाई नितिन की नहीं, इस बहन की नहीं। जब वे यीशु की बातें कर रहे थे तो यीशु पहले आके सुन रहे थे। किसकी कर रहे? ओ बुराई नहीं है, मेरी बात है। फिर यीशु ने याद किया, ओ मैंने स्वयं ही तो कहा था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। अब ये मुझे मेरी बातें कर रहे हैं, मुझे इनके बीच में जाना पड़ेगा। मेरे भाई मेरी बहन, पति पत्नी जब भी इकट्ठे होते हो
करो, तुम दो के बीच में तीसरा यीशु आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु खुद आकर उनके बीच में, पहले यीशु मसीह उनसे छिप गया था। मैंने आपको बताया इसकी बैकग्राउंड। यीशु मसीह पहले उनसे छिप गया, लेकिन जब यीशु ने देखा ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे, जब यीशु ने देखा ये तो मेरी बातें करना छोड़ ही नहीं रहे, तो प्रभु को अपने वचन के अनुसार उनके बीच में आना पड़ा। जिस घर में, जिस परिवार में मेरे प्रभु की बातें होंगी, उस घर में से प्रभु की उपस्थिति कभी दूर नहीं होगी। हालेलुया। अगर हम ऐसे नहीं है तो आज से हम अपने आप को ऐसा बना लें। आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आपके घर में कोई बाहर से आता है, उसको बताओ अपनी गवाहियां, इधर उधर की बातें करना बंद करो। उसकी बुराई, उसने ऐसा किया, वचन भूल गया क्या? उसने कहा न्याय तेरा नहीं, न्याय मेरा है। उसने कहा तो अपने भाई की आंख में तिनका देख रहा है, अपनी आंख का लट्ठा तो देख। स्टॉप करो ये बातें। आओ हम किसकी बातें करें? यीशु की। वो हमारे बीच में आ जाएगा, वो आपके घर में आकर रहेगा। हालेलुया। जब वो बातें कर रहे थे तो यीशु स्वयं उनके बीच में आकर, क्या माहौल रहा होगा। वो बातें कर रहे हैं, यीशु आगे कहते हैं हेलो, तुम्हें शांति मिलेगी। आमीन। इतना समझ लेगा? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम। मुझे आज मैं आपको जल्द फ्री कर दूंगी, ठीक है? प्रभु आपको जल्द फ्री कर देगा, पर ध्यान से जो आज प्रभु सिखाना चाहता है उसको जरूर सीख कर जाएं। प्रेरितों के काम में चैप्टर 28 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा पौलुस और सिलास को बांधा हुआ था काठ में, उनको मारा गया था, उनके ब्लड निकल रहा था क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार करते थे। ठीक है, पता है आपको? पता है? अच्छा, तो क्या हुआ? पढ़ सकते कोई मेरे साथ जल्दी जल्दी? 28 चैप्टर खोल के पढ़ दीजिए। पहली लाइन, पहली आई थिंक कौन सी? पढ़ दीजिए जहां पर लिखा है वही। जल्दी 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 जल्दी। आई थिंक फर्स्ट पढ़िए, पढ़िए, मैं देखती हूँ। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। नहीं, ये नहीं, थोड़ा सॉरी भाई, मैंने गलत बोला है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, वो आयत 25 थी। आई एम सॉरी, 16वां अध्याय प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 आयत। प्लीज ध्यान से सुने क्या हो रहा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात को पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। नहीं, पहले अच्छा, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे। सब बोलो क्या कर रहे हैं? वो भजन गा रहे। यहाँ पर हालात क्या उनके पता? उनको हालात क्या है? इससे ऊपर वाली आयत में पढ़ के देखते हैं हालात क्या है। यहाँ लिखा, भाई पढ़ना 23 को। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हाँ, उनके पांव काठ समझते हो? समझते हो काठ के लक्कड़ होती ना, लक्कड़ जिन्हों काट जिदो ना तुरंत लक्कड़ भी तोड़ दिया, चल नहीं सकते वो होती है काठ में ठोक देना। हाथों को जैसे ठोका जाता है काठ में, लकड़ी में ठोके हुए थे वो। इट मीन्स पेन भी हो रहा होगा, इट मीन्स ब्लड भी निकल रहा होगा। आपके और मेरे साथ कभी ऐसा हो तो हम पता क्या कहेंगे? आ मिलिया मैनू चर्च जाके, आ मिलिया मैनू यीशु मसीह नु मन के, आ देख लो। हम ऐसी बातें करते एक दूसरे के साथ, मुझे तो कुछ नहीं मिला चर्च जाके। अच्छा, आप, मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप चर्च से लेने आए हैं जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए कीमत अदा कर दी, उसका कुछ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। जब हम पापी ही थे यीशु हमारे लिए मारा गया। कब मरा वो हमारे लिए? जब हम पापी थे। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ये नहीं कह रहे बस इत्थों एक बारी निकल जाइए, मैं सेवा नहीं करनी। गीत बहुत सुना है, सेवा दे मैदान दे विच जे किसी दिन वापस ना आया जंग जारी रखियो। सेवा दा मैदान जिहड़ा है ना, ये सौखा नहीं है। जिन्ने भी तुसी सेवादार हो, तुम सब सेवादार हो। इवन तुम्हें लगता है परमेश्वर के साथ हम कैसे भी चल सकते हैं? नो, गॉड कैन डील विद एनीबॉडी। परमेश्वर के काम करते करते आपको मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, परिवार से, बाहर से, फाइनेंशियली कुछ भी हो सकता है।
लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो क्या किसी बुरे काम के लिए मार खाई उन्होंने, पता है आपको? प्लीज बोलो भाई, क्या बात है? बुरे काम के लिए मार खाई? किस बात के लिए मार खाई? वो प्रभु का वचन सुनाते थे लोगों को, वो प्रभु का कलाम सुनाते थे, और इसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। हमारी वजह से तो आज तक कोई जेल भी नहीं गया है। अभी तो घर में आटा खत्म हो जाए तो हम कह देते हैं प्रभु ने मेरे आटा नहीं पा के दिता। पेट में दर्द हो जाए तो कह देते हैं मेरी तो दर्द ही नहीं गई। देखो हमारा कितना फर्क है अभी। ये लोग वो थे, हम लोग अपनी दर्द में यीशु को छोड़ देते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी दर्द में यीशु की स्तुति की। इनको दर्द हो रही थी। अब आप यहाँ पे क्या लिखा भाई? आधी रात। क्या लिखा है? आधी रात। आप क्यों सोचते हो कि आधी रात को ये क्यों कीर्तन करने बैठ गए, कि क्यों बंदगी करने बैठ गए? कभी सोचा? बताओ क्यों किया इन्होंने आधी रात को बंदगी को? आप बता दो, सोचा नहीं कभी? आपको बताऊं क्यों आधी रात? ठीक है, मान लो आपको पेट में दर्द 11 बजे स्टार्ट हुई हो, सो जाओगे? दर्द बढ़ रही है, 12 बज गए, 1 बज गए, सो जाओगे? अब कब सोओगे? जब वो दर्द। इन लोगों को ये इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही थी। ये इसलिए आराधना कर रहे थे एक्चुअली में क्योंकि ये अपनी दर्द में थे। इनको पता था इस दर्द में से हमें सिर्फ एक ही बाहर निकाल सकता है। इनको पता था अगर इस दर्द में हमने उसको ऊंचे से पुकारा तो वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, स्वर्ग से अपना सिंहासन छोड़ के हमारे बीच में आ जाएगा। स्वर्ग से सिंहासन छोड़ देगा और कहेगा मेरे बच्चे ने मुझे याद किया, मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि उसी के वचन में लिखा है इस्राएल का परमेश्वर कभी नहीं सोता है। आधी रात को क्यों? पहले क्यों नहीं? क्यों लिखा वचन में आधी रात? मैं ये सोचती हूँ जो प्रभु ने मेरे मन में डाला। आधी रात को उनको पेन हो रहा था। पौलुस ने बोला होगा सिलास तेरे पेन हो रहा है? सिलास ने बोला बहुत दर्द हो रहा है, पाँव हिल भी नहीं रहा। उन्होंने कहा चल प्रभु की महिमा करे प्रभु की महिमा। इन्होंने तो हमें कोठरी में डाल दिया, पर हमारा परमेश्वर तो समुद्र की गहराई में भी आ सकता है। हमारा परमेश्वर इस कोठरी में भी आ सकता है। हमारा परमेश्वर वो है जिसने, यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने योना को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। तो यही परमेश्वर हमें कोठरी से बाहर निकाल देगा। आओ हम परमेश्वर की स्तुति करें। बाइबल में लिखा आधी रात को ये दोनों क्या करने लगे हैं? कौन सा गीत गा रहे होंगे? कौन सा गीत गा रहे होंगे? मेरे को लगता है शायद ना गा रहे होंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ दिंदी है। बंधन में थे ना? अब ये तो ना गाएंगे, ये तो ना गाएंगे। वो कौन सा गाते हो? तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, ये गाएंगे वहां बैठ के। वहां पे दशमांश ले रहे हैं लोगों से। आजकल कलीसिया कोई भी नहीं पता कहां पर कौन सा गीत गाना है। मर्ग दे विच ब्याह वाला गा देंगे, ब्याह च मर्ग गा देंगे। देखो उनको पता था हम किस हालत में। मैं विश्वास करती हूं उन्होंने कहा यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ दिंदी है। वो गमा दिया रस्सियां नु एक पल विच तोड़ दिंदी है। जब वो गा रहे होंगे ना, 3 लड़कियां आ जाओ, 2 मुंडे आ जाओ, भावे 3 या भावे 3 कुड़ियां आ जाओ। सुना नहीं? फिर आ रही है बेचारी, उस ठीक नहीं है, फिर उठ के आ रही है। एक लड़की और आ जाओ। कितनी वो कहेगी बाद में सिस्टर कितनी बार उठाया, बेटा तो ऐसे ठीक हो जाना है, ऐसे ठीक हो जाना है। प्रभु के लिए कुछ भी करो, ठीक हो जाना है। ठीक है, सुनिए इधर बैठो ना। अब हर समय खड़ो थोड़ा ना करूंगी, कभी कभी बिठाऊंगी भी। यहाँ बैठो, तुम कैदी हो, तुमने बड़े बड़े माड़े काम किए हैं, तुम भी कैद में हो। ठीक है, अब मान लो सारे इधर ही आ गए। मंजू इधर, इन 2 को कैदी रहने दे। मान लीजिए हम पौलुस एंड सिलास हैं, ठीक है, हम काठ में हैं। शक्ल बनाओ काठ जैसी। उधर क्या देखना, इधर देखो, काठ में है और हम क्या करें? चल हम आराधना करें। ये कौन है? क्या है? सारे बोलो,
हमारे साथ। पर हम कौन कहती हैं? हम कौन से कहते हैं? हम यीशु मसीह को मानने वाले कहती हैं। ये कौन से कहती हैं? क्या बोली जाओ, कोई बात सही बोला आपने। ये संसारिक कहती हैं, मतलब हमने तो यीशु मसीह की महिमा के लिए सजा ली। इन्होंने कोई माड़ा काम किया ना, इनको पता होगा क्या किया इन्होंने। ठीक है, अब देखो हम प्रभु की महिमा के लिए कैद में आए। हम क्या कर रहे हैं? वर्शिप। अब हम वर्शिप करेंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ दिंदी है, गमा दे, तुम भी सुन रहे हो हमें, गमा दिया रस्सियां नु एक पल विच तोड़ दिंदी है। ये क्या दी वचन कहता है? पढ़ते भाई ना प्लीज। इतने में नहीं परमेश्वर के वचन कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे। बोलो क्या हुआ? कैदी सुन रहे थे। कैदी क्या कर रहे थे? ये क्या बोल रहे हैं? यीशु एक्चुअली में पौलुस और सिलास जेल में भी यीशु का प्रचार कर रहे थे। जेल में भी लोगों को बता रहे थे कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। प्रचार चल रहा था। देखो कितना जबरदस्त सीखने वाली बात है। असि ब्याह जाइए ना, असि कहने दे दे गेड़ा, मार गेड़ा, दे दे गेड़ा, ते जो परमेश्वर पाऊ तेन रेड़े दे विच, फिर तू रेड़िया ही जाना है। हम मसीहों का ये हाल है। बोलो उनको नहीं डांस कर सकते हम, बोलो उनको नहीं शराब पी सकते हम, बोलो उनको नहीं कर सकते वो काम जो हमारे खुदा ने हमें मना किया। पर नहीं, रील बनाते हैं, रील मुंह देखनी ऐसे मुंह, क्या है ये? सच में मसीह लोगों के हाल। अरे तुम्हारा मुंह खुदा ने ऐसा दिया, सीधा दिया ना, तो ऐसा करने से कितनी अच्छी फोटो आ जाएगी। कई मैंने इतने खतरनाक लोग देखे हैं ऐसे करें। क्या हो गया? तुम प्रॉब्लम में हो भाई, मसीह हो। हाँ सच में। कहाँ यीशु का प्रचार? तुम्हारे व्हाट्सएप से यीशु का प्रचार हो रहा है, तुम्हारी फेसबुक से यीशु का प्रचार हो रहा है। मुझे बताओ, क्या सच में तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी वजह से लोगों को पता है कि यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। मुझे बात कहते डर नहीं है। कैदी सुन रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट बैठ जाओ इनके साथ। मुझे बात कहते बिल्कुल डर नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते ना, तुसी यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, तुसी प्रसाद नहीं खाते। मैं ये बात आज खुले से कहती हूं, हम प्रसाद नहीं खाते। मैं ये लाइव बोल रही हूँ। सुनो, जिस चीज की परमेश्वर के वचन में रहता है मनाइए, हम वो नहीं करेंगे। हमारे प्रभु ने कहा मूर्तियों के आगे चढ़ावा नहीं खा सकते हम। अब आपको, अगर आपको डर नहीं है तो आप मेरे साथ बोल सकते हो, यस, हम अपने परमेश्वर के लिए जिएंगे। शत्रक मेशक अबेदनगो की तरह हम भी अपने प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। लोग खड़े रहते हैं ना अपने लिए। बताओ, लोग अपने गुरु के लिए खड़े रहते हैं। अपने गुरु के लिए खड़े होने का समय है। आराधना चल रही है, कैदी सुन रहे हैं। 2 मिनट के लिए बस। और इसके बाद भाई क्या हुआ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। आराधना कर रहे, क्या आ गया? भूकंप। सारे बोलो, पंजाबी च बोल दो, भूचाल। भूचाल की आ गया? भूचाल। अब जो भूकंप आया है, जो ये क्या सिर्फ पौलुस और सिलास के लिए आया है? बोलो भाई, ये जो भूकंप आया हम दोनों के लिए आया है? किसके लिए आया है? सबके लिए आया है। अगर आप अपने यीशु की महिमा शादियों में, दुखों में, चाची ताई मासी भूआ जिन्ने भी रिश्तेदार ने उन्हां विच जाके करोगे, तुसी तां बरकत लोगे, तुहाडे नाल उन्हां नूं भी बरकत मिलेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा वहां पर एक का एक भूकंप आया। हाँ जी। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। ओ, सारे जेल की नींव हिला दी मेरे परमेश्वर ने। क्या हिला दी? बोलो। नींव हिल। हाँ जी, आगे। और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ जी। और सबके बंधन खुल पड़े। सबके, क्या लिखा वहाँ पर? ऐसे लिखा ना, पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए। सबके। आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रही। क्या लिखा है? सबके बंधन। क्या लिखा है? सबके बंधन। क्या लिखा है? अरे जोर से बोलो, क्या लिखा है? सबके बंधन। तो इसका मतलब तुम भी खड़े हो जाओ। हम दोनों की बेड़ियां नहीं टूटी, तुम्हारी भी बेड़ियां टूट गई। यीशु मसीह का नाम लेने से, केवल यीशु मसीह का नाम लेने वाला
आशीष नहीं पा रहा, लेकिन सुनने वाला भी आशीष पा रहा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और फिर आगे एक लाइन पढ़ दे, क्या लिखा है? दरोगा जाग उठा, नहीं एक मिनट भाई, हाँ वेरी गुड। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। थैंक यू। कैदियों भाग जाओगा बाबू, आपके बंधन खुल गए हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पर पौलुस और सिलास जब अपने दुख में थे, बंधन में थे, तो वो किसकी बातें कर रहे थे? तो कौन आ गया उन्हें बचाने? हालेलुया। उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा। कोठरी में बैठ के आराधना कर रहे हैं। प्रभु कहना, खलोजो, इनको पता ही नहीं है मैं हूं कौन। इनको पता है मेरे बारे में, मैं हूं सो हूं, मैं यहोवा हूं, सारी सृष्टि का रचने वाला। तुम्हें मेरे बच्चों को कोठरी में डाल दिया, अभी रुको, इनके सारे जेल की नींव हिला दूंगा मैं। तो जिन नहीं हिलगी तो बिल्डिंग तो डिग जाएगी। परमेश्वर के अंदर नींव हिलाऊंगा। और जब परमेश्वर ने भूकंप भेजा, वहां की नींवें हिल गई, सारे कैदियों के बंधन खुल गए। मैं कहनी क्या माहौल रहा होगा कैदियों का। मान लो उत्थे कोई यहो जा बैठा होगा जिन्हें अपनी सखी मां नू मार दिता होगा, कत्ल किया होगा, और उसके अगले दिन उसको वो नहीं थी फांसी, तो उसका माहौल कैसा होगा? कहता ना किन्ने लाता, कोई क्यों गई? वो कहता ना पच्छो, क्योंकि दरवाजे भी खुल गए थे। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं विश्वास करती हूँ जब दूसरे कैदियों का बंधन खुला होगा ना, वहां से तो वो भाग गए होंगे, लेकिन जदों घर जाके उस कैदी दी वोटी ने पूछा ना, तू कितना आ गया? मैं तो इधर रोंडी ही, तेनू कल फैंसी होनी सी। उसने कहा, उसने जाके कहना है, मेरे कानों में एक नाम पड़ा, वो नाम सब नामों से ऊंचा, वो। हालेलुया। कहां पर थे हम? कहां थे? हाँ थैंक यू। वो कैदी ने, उस कैदी ने जब उसके बंधन खुले होंगे, वो जब घर गया होगा, मान लीजिए उस कैदी को फांसी की सजा लगनी हो अगले दिन, लेकिन जब सजा से पहले उसके पास यीशु का नाम पहुंच गया पौलुस और सिलास के द्वारा, तनु लगता है। मान लो 1 मिनट सोच के देखो, मान लो तुम और मैं कैद में है, तो एकदम पता लगे कि बुआ खोल गया, किधर नु भजोगे? आंटी की दुकान पे पेप्सी लेने जाओगे, लिम्का दो आंटी 20 वाली, कितने देर हो गए लिम्का नहीं पीती, ऐसे बोलोगे? नो, अब घर की तरफ भागोगे, क्योंकि हर एक इंसान की चाहत अपने घर की तरफ होती है। सही है? जब भागा होगा, उसकी पत्नी रोंडी होनी, कल इसने मुझे छोड़ के चले जाना, पीछे से दरवाजा खड़का होगा, कौन? ए सुनती हूँ वो आया हूँ, तेरा पति आया हूँ। तो कैसे हो गया? तू मरने वाला था। उसने कहा होगा, एक नाम सुन के आया हूँ, वो नाम सब नामों से ऊंचा है, वो नाम का सब सरफ बोल वाला है, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। इस नाम के द्वारा आज मैं बच गया। उसकी पत्नी ने पता क्या कहा होगा? उसकी पत्नी कहा होगा, चलो हम इस नाम को कबूल कर ले। मैं विश्वास करती हूँ वो परिवार यीशु मसीह के पास आ गया होगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा था? पौलुस और सिलास जब प्रभु की बातें कर रहे थे, तो प्रभु उनके बीच में आ गया, और आया ही नहीं, उनको उस मुसीबत से बाहर भी निकाला। जहां 2 या 3, प्लीज जब भी आप अपने घरों में इकट्ठे होए, वचन की बातें करें। कोई डिस्करेज है, उसको और डिस्करेज मत करो, उसको इनकरेज करो, कोई बात नहीं। प्रभु ने ऐसा लिखा है, जब आप 2 या 3 इकट्ठे होते हो, वहां पर इकट्ठे होकर यीशु मसीह की बातें करो। जब यीशु मसीह की बातें करोगे, तब यीशु मसीह आपके मध्य में। एक लास्ट सुनेंगे वचन, उसके बाद में वाइंड अप। कितने लोग जानते हो शिमशोन को? हालेलुया, कोई बात नहीं। जिस याद है शिमशोन? कौन है शिमशोन? कौन है शिमशोन? कई लोग ब्रदर टिम्पल की तरफ देख रहे हैं, ए शिमशोन। इनको एक रोल दिया था शिमशोन का। शिमशोन जो था एक योद्धा सीगा, एक परमेश्वर की कथा मां दी कुखों ही उन्हें नाज़र रखा गया, उसके सिर पर कभी उस्तरा नहीं चला। हालेलुया, ये ठीक है। जो शिमशोन था ना, वो मां के पेट से ही उसके बालों में उस्तरा नहीं फिरा था,
ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो मैं बाइबल नहीं पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुना। शिमशोन, बाइबल में लिखा है शिमशोन एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, एक बार शिमशोन ने गधे का जबड़ा देखा। गधा देखा कभी? गधा कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा गधा? गधा देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। बाइबल कहती है शिमशोन इतना बड़ा योद्धा सीगा कि उसने एक बार क्या किया, एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार गिराया। अरे बंदूक नहीं थी, बंदूक से नहीं 1000 बंदा मरता, गोलियां खत्म हो जाती हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कैसे मारा होगा। सब सर ऐसे उसके हाथ में जबड़ा होगा, उसने ऐसे घुमा होगा, एक बार में तो 1000 मरा ही नहीं होगा। क्या हुआ होगा? सुनो, जबड़ा चाहे गधा का था, हाथ चाहे शिमशोन का था, लेकिन उस जबड़े को और हाथ को चलाने वाला यहोवा था। प्रभु ने क्या, तेरे दाएं 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे निकट कोई नहीं आएगा। उसने खुद कहा, 1000 के 1000 ढेर कर दूंगा तेरे सामने अगर कोई आया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों उसने गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार गिराया? सब बोलो क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता था। एक दिन क्या हुआ, यंग था, बोलो क्या था, पाया गया कुड़ी दे चक्कर। जवानों, लड़की और लड़कों का चक्कर आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। आप गिर जाओगे, आप भयंकर तबाही हो जाएगी। दलीला नाम की एक लड़की के चक्कर में फंस गया। और ये लड़की क्या करती थी, ये लड़की इसके दुश्मनों से मिली हुई थी। इधर प्रचार चल रहा है। ये लड़की, कोई बात नहीं, इधर देखिए, ये लड़की शिमशोन के दुश्मनों से, मेरी बात सुनो जितने मसीह बेटे बेटियां यहाँ बैठे हो, आप प्रार्थना करो कि आपकी शादी खुदा को मानने वाले से हो। अगर आपकी शादी अन्य जाति से हो गई, आपकी तबाही हो जाएगी। मैं झूठ प्रचार नहीं करती, मैं बिल्कुल झूठ प्रचार नहीं करती। आप क्या कहते सिस्टर जी, कैसे दुआ कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो कि आपको परमेश्वर कोई पवित्र दे। इसहाक को कौन मिली थी? इसहाक को कौन मिली थी? रिबका। कौन मिली थी? आपको पता है, चरित्र छान कर देखो रिबका और इसहाक का। इसहाक ना अपने बाप के प्रति बड़ा आज्ञाकार सी। आजकल के बच्चे अपने मां आ लैनी हूं मैं। आजकल तो खतरा इतना, फेसबुक में बड़ा, मैंने परसों एक, मैं ऐसी देखती नहीं पर फेवरेट आ जाती है, एक वीडियो देखी, एक बुढ़ी थी, कम से कम उसकी उम्र होगी 65 साल की, ठीक है, उसकी ऐसे स्किन लटक रही थी, ऐसा क्या चलता है उसको बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, उसने ऐसा क्या रखा, वो जवान होगी। और अब ऐसे लड़के डीपी लगा देंगे तो लड़के बोलेंगे हेलो मुझे शादी करनी है। जब तेरे सामने आएगी तो कहेगी मेरी बर्बादी हो गई। समझ रहे हो? ये लड़की लड़कों का चक्कर आपको ऐसा गिराएगा, जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। प्लीज, जितने माँ बाप यहाँ बैठे हो, मैं वचन चलते में कहूंगी, आपके बेटों बेटी, अपने बच्चों के लिए ये मत ढूंढो कि मुझे अमीर घराने मिले। अपने बच्चों के लिए ये ढूंढो कि जिस घर में मेरी बेटी या मेरा बेटा जाए, वो लड़का वो लड़की यहोवा का भय मानता हो। यहोवा का भय मानेगा तो रिजक अपने आप आएगा। यहोवा का भय मानता होगा तो बरकतों पर बरकतें आएंगी। मैंने ऐसे परिवार देखे जिनमें लड़कियों लड़कों के रिश्ते ऊंचे में रखे गए, जब बाद में बाप ने जाकर देखा तो उनकी लड़कियों को नौकरानी बना के रखा गया। मैंने पीछे न्यूज सुनी, शादी होने वाली है, ऐसे उसको क्या बोलते हैं, इसको डालते हैं, हाँ जो भी है, संदूर डालते हैं ना, कई लोग इतना लंबा डालते, पता नहीं क्यों डालते, कहते लंबी उम्र होती थोड़े संदूर ना, फिर सारी बॉडी ला लिया करो। हाँ बोलते हैं लोग, मेरे पति की उम्र, तो फिर आगे से शुरू करो और पीछे तक जाओ, और जहां जहां चलते हो संदूर गिराते हो, कोई इतनी लंबी उम्र तेरी चाहिए। बाइबल पढ़ो, उसने कहा उम्र पहले से निश्चित कर दी गई है, बाकी वो दया किसी की उम्र बता भी सकती है। सुनो आगे क्या बोल रही थी? तो संदूर से पहले क्या बोला था? उससे पहले क्या बोलता?
हाँ थैंक यू, हाँ ये बोला, एक न्यूज सुनी थी, उसमें सिंदूर डलने वाला था, मुंडे का बाप आके कहता ए सिंदूर नहीं भरना, इसके बाप ने मुझे अभी 1 करोड़ का चेक नहीं दिया। वाह शेम। मसीह लोगों, चलते प्रचार में बोल रही हूँ, अगर आप लड़के वाले हो, लड़की वालों को बोलो हमें दहेज नहीं चाहिए प्लीज। जिसने बेटी दे दी ना, उसने सब कुछ दे दिया। आजकल दहेज मारने का तरीका पता कैसे? भाजी सानू ते कुछ नहीं चाहिए, साडे घरे सब कुछ है, तुसी जो देना अपनी धी नूं ही देना है। वाह कमाल होगी। ये मसीह लोग हैं, ये मसीह लोग इतना मंगते भाई, तुसी जो देना अपनी धी नूं ही देना है। हाँ धी नूं ते देना है, बस धी जमीन ते लंबे पई हुंदे ते आप ऐसी अगे। मेरी बात सुनो, कोई माँ बाप इतना मूर्ख नहीं होता, सबको पता है अपने बच्चों को कैसे ब्लेस करना है। पर हम मसीह लोग, आप चाहे कुछ भी हो, अमीर घर में आपके रिश्ते हो रहे, कुछ भी हो, गरीब में हो रहे, कुछ भी हो, पर यहोवा का भय मानने वालों के साथ होने चाहिए। वहां पर उनको एक बात कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे प्रभु का भय मानने वाली लड़की और लड़का दे दिया, इसमें सब कुछ है। हालेलुया। ताली नहीं बजाओगे? आज कईयों के एप्पल फोन रद्द हो गए, जिन्होंने दाज च मंगना सी 15 प्रो कैंसिल हो गया, कईयों की मर्सिडीज कैंसिल हो गई। कोई बात नहीं, अगर अच्छी पत्नी आ गई ना, अच्छी पत्नी, तू दाल से भी रोटी खाएगा ना तो तेरे मसल होंगे मसल। अगर वैसी लड़की आ गई ना, वैसी खतरनाक, तो तू बकरा भी खाएगा ना तो तेरी बाजू में पता कैसी रहेंगी? क्या बोलूं, सच में बाइबल पढ़ के देखो। यहोवा को हर जगह पे यहोवा को ऊंचा उठाना, हर जगह पर यहोवा को मानना। ओके हालेलुया। तो ये लड़का ना शिमशोन लड़की के चक्कर में फंस गया, प्रभु ने अनुग्रह दिया, उतने में बोलते दलीला के हैं। तो क्या करता था, रोज जाकर पट के लंबे पे ना, ये पट किस दिन तुम्हें क्या बोलता था? वो कहती थी हाय तुसी कितने सोहने हो, कितने तुम सुंदर हो, ये तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। वो भी आजकल किसी लड़के को बोलते ना तेरी बॉडी बड़ी सोहनी, अगला कहता ले अगली बार डबल खाऊंगा डब्बा, इतना हो जाऊंगा। आपको मैंने बात बताई थी ना, एक बार एक पास्टर जी ने बोला, कहते एक बार ना न्यूली मैरिड आए, न्यूली मैरिड यहाँ पर था, वो पता नहीं चला कितने चल गया। न्यूली मैरिड सन्नी, न्यूली मैरिड चूड़ा पहने हुए आके आगे खड़े हो गए, कुछ किसी पास्टर ने बताई, उन्होंने कहा पास्टर जी हमारी शादी हुई है। अच्छा बधाई हो आपको। पास्टर जी मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता हूँ। पास्टर जी कहते बहुत अच्छी बात है, अगर यही बात तो मुझे 10 साल के बाद कहोगे ना, तब मैं मानूंगा कि प्यार सच्चा है। समझ रही? 10 साल के बाद तो कमियां आएंगी, तू मोटी हो गई है, तू हो गई है, ओ देख ओदी मोटी कितनी सोहनी, तेरे अब दांत उठ गए हैं, तेरे वाल जो हैं, कैसी बात है? अरे अपनी पत्नी को स्पेशल महसूस करवाओ, अपने पति को स्पेशल महसूस करवाओ। समझ रही? हालेलुया। ये बहुत जरूरी बात है रिश्तों को संभालने के लिए, हैं? आगे बढ़े तो इसको ना रोज कहती थी तू बहुत सुंदर है, तू ऐसे, वो फिसलता गया, अब एंड प्यार नहीं। क्या हुआ? उसको बार बार कहती थी तेरा बल क्या है, तेरी ताकत क्या है। कभी कहता था मेरे बाल ना खूंटे से बांधते मेरा बल आ जाएगा, वो बांध देती थी, पलिश्ती से लड़ने आ जाते थे, वो उठता था, सबको हरा देता था। फिर एक दिन कहती तू मैनू सच्चा प्यार नहीं करता। करते ना आजकल कई लड़कियां, हंस रहे हैं कई, ऐसी लड़कियों तो तुम्हें ऐसे चलाएंगे ना, तुम मैनू प्यार नहीं करते। हाँ करता ही नहीं, तेन सच्ची नहीं करता वो प्यार तेन, सच बोल रही है अपने मुंह से। जो तुम मैनू प्यार करते हो ना, अपनी मां नू छड्डो, तेनू ना छड्डा, मां नू तो छड्डा कर, तेनू 4 छड्डा पहला कि तेनू अकल किहो जी दित्ती तेरी मां ने। उसने बोला नहीं आप मुझसे प्यार नहीं करते, देखो तुम मुझसे ना झूठ झूठ बोल रहे हो। बाइबल कहते हैं, मैंने वहां पे वचन पढ़ा लिखा है, वो अक गया, तो इतना फिसल गया उसकी बातों में। उसको कहता
यार तेनों दिलों प्यार करता है। सुन ला राज, राज पता क्यों? राज ये है कि अगर मेरी बालों की 7 लटाएं कोई काट दे तो मैं निहत्था हो जाऊंगा। चलो आजा फिर। सुलाया उसको। कहाँ सुलाया? गोदी में। सो गया। धीरे से क्या काट दी? आपको पता है वो लतें नहीं थी, लतें थोड़े ना काटी। इस औरत ने शिमशोन का खुदावंद के साथ रिश्ता काट दिया। रिश्ता काट दिया उसने। हुक्म था उसको परमेश्वर का, तू कभी सिर पे उस्तरा ना चलवा। देखो ये अन्य जाति लोग हमारे से क्या क्या करवा देते हैं। एक्चुअली उसका रिश्ता कट गया। बाइबल कहती है जब उसकी लतें कटी, दुश्मन आ गए। वो कहता ले मैं तो ताकतवर बहुत हूं। वो कहते बाइबल कहती वो उठा उनको मारने के लिए, लेकिन वहां लिखा उससे उठा नहीं गया। और फिर वहां पे लिखा शिमशोन को तो ये बात पता ही नहीं चली कि यहोवा उसके पास से चला गया है। पहले हमने पढ़ा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में, पर यहाँ पर एक अध्याय मैंने सुना जहां लिखा यहोवा उनके बीच से क्यों गया। मैं आपको बताती हूँ, यहोवा जा भी सकता है, यहोवा आपको छोड़ भी सकता है। प्लीज कलम समय मत रहे। कई लोग कहते हैं जैसे मैं जैसे कोई भी गीत गा लेते हैं, हम कहते हैं यहोवा मेरे नाल है। कल मैं गंदी फिल्म देख के आया हूँ और आज सुबह यहोवा मेरे नाल है। पूरा हफ्ता दुआ नहीं की, यहोवा मेरे नाल है। कल मैंने अपने माँ बाप से इतनी गंदी गंदी बात की, उनसे गुस्सा किया। कहाँ यहोवा तेरे साथ है? यहोवा तेरे साथ नहीं है, तू खुद भी अपने साथ नहीं है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें पता भी नहीं यहोवा तुम्हें छोड़कर चला गया है। जब शिमशोन के जीवन में यहोवा था, उसकी बातें थी, यहोवा ने उसको मामूली चीजों से जिताया। लेकिन जब शिमशोन ने खुदा की जगह किसी और को दे दी तो खुदा ने पता क्या कहा? तानू पता साडा परमेश्वर की दादा है, वो कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जब खुदा ने देखा कि शिमशोन ने, इधर आओ नितिन, जल्दी से आना पड़ेगा। देखो जब खुदा ने देखा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब खुदा ने देखा ये शिमशोन लगा टाइम के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल। उधर देखो मैं खुदा हूँ, यहाँ पर एक लड़की है। जब खुदा ने देखा, जब खुदा आता था शिमशोन, ये उसकी गोदी में लेटता था। जब इसके पास आता था ये उसके बाल सवार, शिमशोन मैं वही हूँ जो तुझे एक गधे के जबड़े से, शिमशोन शिमशोन शिमशोन। जिस टाइम लतें कट रही थी प्रभु रो रहा था, क्या कर रहा है? एक लड़की के चक्कर में तूने मुझसे रिश्ता कटवा दिया। अब पता क्या हुआ? पहले शिमशोन के साथ यहोवा ऐसे था, ठीक है, मैं ये सोचती हूँ ऐसे था। आओ मैं उसके आगे खड़ा। पता क्या हुआ? जब इधर देखो, जब दलीला आ गई, जब लड़की आ गई, खुदा ने कुछ कहा? खुदा चाहता तो इसको थप्पड़ लगा सकता था, लगा सकता था कि नहीं? यस। पर खुदा खुदा ने क्या किया? जब दलीला आई, खुदा साइड में हो गया। खुदा ने देखा नहीं, शायद शिमशोन उसको बोलेगा ए चल मेरी लाइफ से दूर, मेरा यहोवा मेरे लिए पहल है। लेकिन जब शिमशोन ने खुदा को पहल नहीं रहने दिया तो खुदा धीरे से पीछे हो गया। जब खुदावंद पीछे हो गया, शिमशोन को लगा खुदा अभी भी मेरे साथ है। जब दुश्मन आए, जब ये लड़ने लगा तो इसने अपनी ताकत लगाई, अपनी ताकत से शिमशोन हार गया। बाइबल में लिखा है उसे पता भी नहीं चला कि यहोवा उसे छोड़कर, थैंक यू बेबी, अगर यहोवा हमें छोड़कर चला जाएगा आप कभी नहीं जीत पाओगे, अपने हालातों से हारोगे। ये तब होता है जब हम उसकी बातें नहीं करते, जब हम उससे ज्यादा दूसरी चीजों को पहल दे देते हैं, तब वो हमारे साथ नहीं रहता। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई बात? कितने लोग चाहते हो प्रभु मैं तुझे कभी भी तू अपने से दूर नहीं। अभी गीत कितना अच्छा गाया ना, हुक्मत तेरे सद चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा तेरी करदा रवांगा। आगे बल
इसमें एक लाइन हमने गाई थी जिसमें हम कह रहे थे कि कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं थो तू वख होवे। क्या बात है, क्या गीत गाने वाला कह रहा है, कहता कदी ऐसा दिन ना आवे प्रभु जब तू मुझसे दूर हो। हालेलुया। ये आपकी रोज प्रार्थना हो, ठीक है? प्रभु ऐसा दिन कभी ना आए जब तू मुझसे दूर हो जाए, मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं आपको फिर से कहती हूँ, जहां भी मिलो, जहां भी इकट्ठे हो, जहां भी जाओ, यीशु मसीह की बातें करो, वो आपके मध्य में रहेगा सदा के लिए। हालेलुया। जोरदार ताली मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।